यहां पर भी अब एक और शातिर दिमाग होशियार साइंटिस्ट था, वो बिलाल की तरह था। ठीक है, उस होशियार साइंटिस्ट का नाम था जेम्स चैडविक। अब इस जेम्स चैडविक ने देखा कि एटम के अंदर, ये तो हमने डिस्कवर किया कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के एनालिसिस को बाद में इन्होंने प्रोटॉन नाम दे दिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है। अब ये प्रोटॉन जो है इसका मास जो है 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम है, जबकि इसका मास जो है वो है 9.11 × 10⁻31। इसका मास और इसका मास अगर हम कंपेयर करें तो ये वाला तकरीबन 1836 टाइम्स 1836 गुना इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हैवियर है। इलेक्ट्रॉन इसके मध्य मुकाबिल नेग्लिजिबल इसका मास हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर हम वी टेक इनटू अकाउंट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास को मिलाए, चूंकि जेम्स चैडविक जो था उसने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही है एटम के अंदर, अब तक तो हम यही डिस्कवर करते आ रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास को हम जमा करें तो इससे जो आएगा वो एटम का मास होगा। लेकिन बात हकीकत में बिल्कुल इसके बरअक्स निकली। किस तरह से? वो जब उसने देखा कि हम इलेक्ट्रॉन के मास को और प्रोटॉन के मास को जमा करके जो आंसर हमारे पास आ जाता है, तो हकीकत में एटम का मास उससे 2 गुना ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर बता रहा हूं, अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास को हम जमा करें और उसका आंसर 4 आ जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो जब हम एटम के मास को देख लेते हैं तो एटम का मास 8 होता है। अब हमने एटम के अंदर यही 2 पार्टिकल्स पा लिए हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, उसके मास को मिलाकर कुल आंसर 4 आ जाता है। तो एटम का टोटल मास 8 क्यों हो गया? इसका मतलब इस एटम के अंदर और कोई हैवी पार्टिकल है, ठीक है, जो कि इसके मास को कंट्रीब्यूट कर रहा है और इसके मास को बढ़ा रहा है। इसको फाइंड आउट करने के लिए जेम्स चैडविक ने फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके लिए उसको नोबेल प्राइज भी मिल गया, क्योंकि वो कामयाब हो गया न्यूट्रॉन्स को फाइंड आउट करने में। अब इसने किया क्या? इसने ले लिया एक पोलोनियम सोर्स जिससे अल्फा रेज निकलते हैं, पोलोनियम, ठीक है, इससे अल्फा रेज निकलते हैं। अब अल्फा रेज क्या है? अल्फा रेज वो रेज है जिस पर डबल पॉजिटिव चार्ज हो, और डबल पॉजिटिव चार्ज हमें पता है कि हीलियम में होता है। तो आप ये कह सकते हो कि हीलियम का न्यूक्लियस जो है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और एटॉमिक मास 4 है, तो इसके अंदर डबल पॉजिटिव चार्ज 2 प्रोटॉन है। तो आप कह सकते हो कि हीलियम के न्यूक्लियस को हम अल्फा रेज कह सकते हैं, डबल पॉजिटिवली चार्ज रेज, अल्फा रेज। तो जेम्स चैडविक ने इस अल्फा रेज को लिया और अल्फा रेज को बम्बार्ड किया बेरिलियम के ऊपर, ठीक है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है? वो है 4 और इसका एटॉमिक मास जो है वो है 9। तो बेरिलियम पर इसने अल्फा रेज को बम्बार्ड किया, ठीक है। अब इसने देखा कि जब हम अल्फा रेज को बेरिलियम पर बम्बार्ड करते हैं तो बेरिलियम से एक हाईली पावरफुल पेंट्रेटिंग और रेज निकलते हैं जिसकी पेंट्रेशन पावर बहुत हाई होती है। हाईली पेंट्रेटिंग मतलब जो किसी चीज में घुस सकता हो और उसके आर पार निकल सकता हो। तो जेम्स चैडविक साहिब ने जब अल्फा रेज को बेरिलियम पर दे मारा तो बेरिलियम से कुछ रेज निकल रहे थे जो कि हाईली पेंट्रेटिंग थे, ठीक है। अब जब इसने इन रेज को, जो कि हाईली पेंट्रेटिंग रेज है, इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करवाया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर नेगेटिव यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। तो जब ये रेज इस इलेक्ट्रिक फील्ड से पास हो रहे थे तो सीधा पास हो गए, ना नेगेटिव साइड की तरफ मुड़ गए ना पॉजिटिव साइड की तरफ मुड़ गए। तो इसका मतलब इन रेज पर, ये रेज जो है इन पर देयर इज नो चार्ज, इन पर चार्ज नहीं है, इसलिए इसको इन्होंने नाम दे दिया न्यूट्रॉन के ये वही वो और पार्टिकल है जिस पर ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है और एटम के अंदर मौजूद है।
इलेक्ट्रिक फील्ड में सीधा जा घुसते हैं, आर पार निकल लेते हैं, ना पॉजिटिव की तरफ ना नेगेटिव की तरफ मुड़कर देखते हैं, उस पर चार्ज नहीं होता। इसी तरह से अगर हम इन न्यूट्रॉन्स को प्रोटॉन्स पर बम्बार करें तो इट कैन नॉक आउट प्रोटॉन्स विद हाई स्पीड। वो ग्लास बॉल्स का मिसाल मैंने दिया था ना, जिस तरह बच्चे ग्लास बॉल को दूसरे ग्लास बॉल पर दे मारते हैं, तो अगर वो परफेक्टली इलास्टिक मोशन में वो जाकर परफेक्टली इलास्टिक कोलाइड करे उस दूसरे ग्लास बॉल से, तो दूसरा ग्लास बॉल उसी मोमेंटम उसी स्पीड के साथ आगे निकल लेगा, ये यहाँ पीछे रह जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब दोनों ग्लास बॉल साइज में और मास में सेम हो। अगर एक बड़ा है दूसरा छोटा है तो ये दोनों आगे जाएंगे, और अगर ये वाला बड़ा है ये छोटा है तो ये आकर इससे टक्कर मारकर वापस आ जाएगा। लेकिन अगर दोनों सेम साइज सेम मास के हो तो ये यहाँ पर जब आकर इससे कोलाइड करेगा परफेक्टली इलास्टिक, ये यहाँ पर रह जाएगा और ये वाला आगे निकल जाएगा। ग्लास बॉल्स के दौरान ये देखा है ना, खुद भी किया होगा। तो उसी तरह से जब हम न्यूट्रॉन को प्रोटॉन के ऊपर दे मारते हैं, ये है न्यूट्रॉन ये है प्रोटॉन, तो ये न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन के ऊपर हम दे मारते हैं तो ये न्यूट्रॉन आकर यहाँ पर खड़ा हो जाता है और इस प्रोटॉन को यहाँ से नॉकआउट कर देता है। इसका मतलब न्यूट्रॉन का मास वो तकरीबन प्रोटॉन जितना है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका मास भी इज लाइक दैट ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का जितना मास है उतना ही मास न्यूट्रॉन का भी है। तो ये प्रॉपर्टीज हमने स्टडी कर लिए इनके, ये आप रिएक्शन से भी देख सकते हो। देखो, अगर हम हीलियम को जिसका एटॉमिक नंबर 2 एटॉमिक मास 4 है, अल्फा रेज है इसके न्यूक्लियस डबल पॉजिटिव चार्ज, बेरिलियम पर बम्बार करते हैं, बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर तो 4 है लेकिन एटॉमिक मास 9 है, तो आगे जाकर जो रिएक्शन हो जाता है उसमें कार्बन बन जाता है। क्या? कार्बन। अब गौर करो, यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास 12 है। अब ये है 2 ये है 4, तो 2 और 4 2 × 4 = 6, तो कार्बन तो बन गया। 4 + 9 = 13 आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है 12। इसका मतलब एक यहाँ पर जो निकल रहा है वो है न्यूट्रॉन, जिस पर चार्ज तो नहीं है लेकिन उसका मास उतना ही है जितना प्रोटॉन का है। तो न्यूट्रॉन इसी तरह से निकल जाता है जब हम हीलियम को मतलब अल्फा रेस को बेरिलियम के ऊपर टारगेट कर लेते हैं। हाईली पेनिट्रेटिंग रेस की शक्ल में न्यूट्रॉन निकल लेता है, और इसी तरह से जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया और उसको नोबेल प्राइज भी मिल गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, इसका एक और प्रॉपर्टी वो भी लिख लो कि दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग। वो हाईली पेनिट्रेटिंग है, वो किसी चीज से आर पार निकल सकते हैं। अब इन तीनों को मिलाकर ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन और वो न्यूट्रॉन, तीनों को मिलाकर हम कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स, क्योंकि किसी एटम के शक्ल को बनाने के लिए सबसे बुनियादी ज़र्रात जो होते हैं वो ये तीनों ज़र्रात है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन।